इसमें क्या है भाई, पहली बात तो ये सिस्टम में नहीं है, तो सिस्टम में करते हैं। स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, तो इसको हम इधर लिखते हैं -3x²। फिर इसकी बारी है, ये प्लस का है 12x और प्लस कितना 15। अब रूप इसका दिखने लगा ax² + bx + c, है ना। अब इसकी भी तुलना करा लेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग बाई जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c, तो a की जगह क्या मिलेगा, a की जगह मिलेगा -3, है ना। b की जगह क्या मिलेगा, b की जगह मिलेगा 12 और c की जगह क्या मिलेगा 15। इसके बाद क्या करेंगे, AC a कितना है -3, c कितना है 15, गुणा करो कितना हो जाएगा 15 तिया माइनस का, है ना। जब भी माइनस में आए तो इसके ऐसे दो गुणनखंड कि इनको एक दूसरे से घटाया जाए तो b के बराबर यानी कि 12 के बराबर, ऐसे दो गुणनखंड सोचो। है 45 है, अगर 9 × 5 = 45 करते हो तो 9 में से 5 घटने पे बहुत कम हो जाएगा, है ना। और किसी में आता है पहाड़े में, पहाड़े में जाओ पहले, 15 तिया 45, 15 में से 3 घटाओ, आ जाएगा ना। मतलब इसका गुणनखंड कौन सा बनेगा, 15 और 3 का बनेगा, है ना। इसीलिए पहाड़ा कहता हूं खूब रटे रहा करो। अब आ जाओ अपने सवाल पे, इस पे, है ना। -3x² प्लस जहां पे 12 है वहां पे लिखेंगे 15 - 3, फिर x है x लिख दिया, फिर प्लस कितना है 15। यहां तक समझ में आई बात, है ना। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो -3x², अभी ये कितना हो जाएगा 15x, है ना, प्लस का 15x और प्लस माइनस का -3x और फिर प्लस 15, है ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो है ही है, साथ ही साथ 3 भी कॉमन है ना, कॉमन 3 है ना, कॉमन है भाई 3, देखो दोनों में कॉमन है। माइनस का कॉमन लेते हैं, चलो -3x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x और माइनस वाली चीज ली है कॉमन, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में, 3 × 5 = 15 ये बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है माइनस का, चलो माइनस का 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा x, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। मतलब एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x -5 और दूसरे में आ जाएगा -3x और -3, है ना। बात समझे। आंसर बदलना चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हो, इसके साथ सेट कर सकते हो, ना चाहो तो ये भी आंसर हमारा सही है। इस वाले पे आते हैं, सबसे बेहतरीन वाला सवाल, है ना। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। p³ लगा है, यहां भी p³ है, यहां भी p³ है, तो p³ कॉमन कर लो। हाँ तो कोई बात नहीं, p³ की बात कर रहा हूं मैं पहले p³ कॉमन कर लेता हूं। यहां क्या बचेगा 40, यहां क्या बचेगा 16q और माइनस यहां क्या बचेगा 2q²। अब थोड़ा सेट नहीं है हमारे, ax² + bx + c टाइप का नहीं दिख रहा, उलट लेते हैं, है ना। तो p³ को बाहर ही रखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे -2q², फिर प्लस 16q और फिर प्लस 40। अब तो बन गया ax² + bx + c, है ना। तुलना करा लो, p³ से कोई मतलब नहीं, सब अंदर काम करना है, ये तो पहले से एक गुणनखंड बन गया, है ना। जो कॉमन लिया जाता है वो गुणनखंड हो ही गया, इसके गुणे में ही तो है पूरे के, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही तो हो गया ना। तो चलो अब तुलना कराते हैं ax² + bx और प्लस c से क्या करा लिया, तुलना करा लिया, ठीक भाई। तो a की जगह पे क्या मिलेगा
क्या मिलेगा? ए की जगह पे क्या है? माइनस का 2 है। बी की जगह पे क्या है? 16 है। सी की जगह पे क्या है? 40 है। इसके बाद क्या करेंगे? ए सी, ए कितना है? माइनस का 2। सी कितना है? 40। 40 दूना 80, माइनस में आएगा, है ना? माइनस में आए तो इसके ऐसे दो गुणनखंड जिनको एक दूसरे से घटाएं तो बी के बराबर, यानी कि 16 आए। 20 चौक, और 20 में से 4 जाए तो 16, है ना? मतलब कौन सा बनेगा? 20 गुणे 4 वाला। 20 में से 4 घटाओगे 16 आ जाएगा, है ना? चलिए अब चलते हैं अपने सवाल पे। यहां से छोड़े थे ना सवाल को, तो पी क्यूब माइनस का 2 क्यू स्क्वायर प्लस 16 की जगह लिखेंगे कितना? 20 माइनस 4, है ना? और क्यू, फिर अब ये ब्रैकेट बड़ा वाला कर देते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट वहां चलने लगा छोटा वाला ना। क्यू और प्लस कितना? 40, यही तो है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पी क्यूब, ब्रैकेट बड़ा वाला लगाया है, ये माइनस 2 क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो हो जाएगा प्लस 20 क्यू माइनस 4 क्यू और प्लस 40, है ना? अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? क्यू कॉमन है, दो नहीं कॉमन है। मेरे हिसाब से मैं तो होता तो माइनस का 2 क्यू कॉमन लेता, यहां मिलेगा क्या? क्यू बचेगा, 2 से 2 कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया, और माइनस कॉमन लिया था तो माइनस वाला प्लस में हो गया। अब माइनस क्यू से क्यू कट गया, 2 दहम 20, मतलब 10 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 10 है, 4 कॉमन है। कितना कॉमन है? 4। तो 4 कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा प्लस का क्यू, क्योंकि माइनस वाला कॉमन लिया है तो माइनस जो है बाहर आ गया, समझ लो क्यू, और फिर ये माइनस 4 दहम 40, 10 आ गया। देखो सेम चीज आ गई दोनों में, है ना? ठीक है। अब इसके बाद क्यू माइनस 10 फिर से ले लिया जाएगा कॉमन, है ना? चलिए, पी क्यूब क्यू माइनस 10 ले लिया, और दूसरे में क्या, यहाँ ये छूटा था, यहाँ ये छूटा था, माइनस 2 क्यू माइनस 4, बस हो गया काम, यही आंसर है। ठीक है, माइनस सेट करना चाहो, अगर बाहर निकालोगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, और ना भी निकालोगे तब भी ये सही है। ठीक।